5 मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम 5 मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ौम नूहिन लम्मा कज़्ज़बुर-रुसुल अग़रक़नाहुम वजअलनाहुम लिन्नासि आया वअअतदना लिज़्ज़ालिमीन अज़ाबन अलीमा। और कौम नूह ने भी जब रसूलों को झूठा कहा तो हमने इन्हें गर्क कर दिया और लोगों के लिए इन्हें नशान इबरत बना दिया। और आगे अल्लाह ताला ने कहा वअअतदना लिज़्ज़ालिमीन अज़ाबन अलीमा, और हमने ज़ालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़रिए से कौम नूह को भी दावत तौहीद दी, लेकिन इन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की हज़ारों कोशिशों के बावजूद, 950 साल तक दावत तबलीग करने के बावजूद, जब इन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का इनकार किया और आपसे पहले के तमाम अंबिया इकराम की तकज़ीब कर दी, तो अल्लाह ताला ने इन्हें तूफ़ान के ज़रिए से हलाक कर दिया। और आने वालों के लिए सबसे अहम बात यह है कि अल्लाह ताला ने आने वालों के लिए, बाद वालों के लिए उनको इबरत का निशान बना दिया। यानी बाद आने वाले लोग इन लोगों को देखें और इनसे इबरतें हासिल करें, इससे नसीहतें हासिल करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानियों से बचें। देखिए कितनी जगहों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ना इस तरह की चीज़ों को खोल खोल करके बयान कर दिया है। कितने अंबिया के और उनकी कौमों के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में तज़किरे किया है कि ये लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को, उसके नबियों को झुटलाया। अल्लाह ताला ने इनको या तो सख्त चीख के ज़रिए से हलाक कर दिया या उनको जो है उनकी बस्तियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पलट दिया। तो ये सारी चीज़ें क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान कर रहा है? ताकि लोग इबरत हासिल करें, ताकि लोग नसीहत हासिल करें, समझें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरें। उसके बावजूद अगर हमारा हाल ये है कि बस हम एक कान से सुने और दूसरे कान से छोड़ दें, तो सोचिए हमारा क्या मामला होगा। और हम अगर उसी पर अड़े रहें जिस पर हम हमेशा से चल रहे हैं, अगर उसी रविश पर हम रहें, तो याद रखिए नुकसान ही उठाना होगा आखिरत में। तो मुझे और आपको चाहिए कि हम इन वाक़यात को और इन चीज़ों को पढ़ें और उससे नसीहतें हासिल करें, जैसे कि यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया। और आखिर में अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला ज़ालिमों के साथ इसी तरह का मामला करता है, और दुनिया में तो उनके लिए हलाकत है ही, साथ ही साथ आखिरत में तो उनके लिए दर्दनाक अज़ाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़ालिमों के लिए तैयार कर रखा है। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है हदीस। हदीस में आज एक ऐसी हदीस में आप लोगों के सामने लेकर के हाजिर हुआ हूँ जो मुझे और आपको ये बताती है ना कि कौन सी चीज़ है जो हमारे काम आने वाली है। दुनिया में जब इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो जितनी चीज़ें वो दुनिया में लाया होता है या कमाया होता है ना, वो सारी की सारी दुनिया में रह जाती है। सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ है जो उसके साथ बाकी रहती है, जो उसकी कब्र में उसके काम आती है, जो उसकी कब्र को मुनव्वर करने के लिए काम आती है और आखिरत तक उससे जन्नत में ले जाने तक काम आएगी। वो क्या? इंसान के अमाल। हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतबउल मय्यित सलास, कि मय्यत के साथ 3 चीज़ें जाती है। अल्लाह के नबी ने कहा फयरजिउ इस्नानी व यबका वाहिद, 2 चीज़ें वापस आ जाती है और एक चीज़ रह जाती है। तो 3 चीज़ें कौन सी जाती है? अल्लाह के नबी ने फरमाया यतबउहु अहलुहु व मालुहु व अमलुहु, कि उसका माल, उसका अहल और उसके घर वाले, अहल यानी घर वाले, उसके बीवी बच्चे, और उसका अमल उसके साथ जाता है। माल, घर वाले और अमल साथ जाता है। फयरजिउ अहलुहु व मालुहु, तो 2 चीज़ें लौट जाती है, उसके घर वाले और उसका माल लौट जाता है। व यबका अमलुहु, और उसका अमल उसके साथ बाकी रहता है। तो मुझे और आपको चाहिए कि मैं और आप सोचें कि आज हम दुनिया में इबादत से गाफिल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने से गाफिल है, तो किसके लिए? माल के लिए। देखिए, इंसान जब नेक अमल से गाफिल होता है ना, उसकी 2 ही वजह होती है, या तो वो अपनी दुनिया के लिए या अपने माल के लिए या अपने घर वालों के लिए। आदमी माल कमाने के लिए नमाज़ों को छोड़ता है, रोज़ों को छोड़ता है, इसी तरह अपने घर वालों को खुश करने के लिए, उनका पेट भरने के लिए वो जो है इबादत से गाफिल रहता है ना। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये सब चीज़ें जिसके लिए इंसान दुनिया कमा रहा है, जिसमें अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, ये सारी चीज़ें वापस आ जाएगी, सिर्फ़ और सिर्फ उसका नेक अमल उसके साथ बाकी रहेगा। तो अज़ीज़ भाइयों, मुझे और आपको चाहिए कि हम इससे इबरत पकड़ें, नसीहत पकड़ें। मेरी बहनें समझें कि मुझे और आपको दुनिया में रह कर के नेक अमाल अंजाम देने, वही हमारा साथ आने वाला है, बाकी सब कुछ इसी दुनिया में रह जाने वाला है। आप दुनिया में कितनी ही तरक्कियाँ क्यों ना कर लें, आप महल्लात बना लें, बागात बना लें, हाँ, अपने लिए गाड़ियाँ ले लें, ये दुनिया की चीज़ है, दुनिया में इस्तेमाल करके यहीं आप छोड़ करके जाओगे, आपके बाद आपकी नस्लें उससे फ़ायदा उठाएगी। लेकिन अगर आप किसी चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हो तो वो आपके अमल है। तो मरने से पहले अपने अमाल की इस्लाह कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करें। इसके बाद नाज़रीन चलते हैं हमारे तीसरे और आखिरी मौजू की तरफ। हमारा तीसरा मौजू है अमल की फ़जीलत। अमल की फ़जीलत में एक हदीस में आपके सामने बयान करूँगा जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खर्च करने की तरगीब दी है कि रोज़ सुबह पूरे दिन में मुझे और आपको चाहिए कि हम सदका व खैरात ज़रूर करें।
کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعط منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم اعط ممسکا تلفا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی ایسا دن نہیں جاتا جب بندہ صبح اٹھتا ہے تو دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب کبھی بندہ صبح اٹھتا ہے نا تو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، یعنی جو صدقہ و خیرات اس نے نیند میں سے اٹھ کر کے کیا ہے، اپنے گھر سے نکلتے وقت کسی راستے میں غریب کو دے دیا، فقیر کو دے دیا، تو اللہ رب العالمین سے فرشتے دعا کرتے ہیں اللہم اعطی منفقا خلفا کہ اللہ رب العالمین جس نے خرچ کیا ہے تو اس کو اس کا بدلہ دے۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا کہ اللہ رب العالمین ممسک کو، روکنے والے کو، یعنی جس نے خرچ نہیں کیا، جس نے کسی غریب کی، کسی فقیر کی مدد نہیں کی، ایسے شخص کو، ایسے بخیل شخص کے مال کو تلف کر دے، ضائع و برباد کر دے، اس کے مال کو ختم کر دے۔ اس بات کی دعا فرشتے کرتے ہیں۔ اور سوچئے وہ فرشتے جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، تو کیا اللہ رب العالمین ایسے فرشتوں کی دعاؤں کو رد کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو عزیز بھائیوں، دوستوں، میری ماؤں بہنوں، اپنا معمول بناؤ کہ ڈیلی آپ خرچ کریں۔ ایک آدمی ہے جو اپنے گھر سے کام کے لیے نکلتا ہے نا، آفس جانے کے لیے یا کہیں بھی کام کے لیے، یا کسی کارخانے میں کام پر جاتا ہے، تو جاتے جاتے راستے میں بہت سارے غریب مسکین ملتے ہیں، تو آپ ان کو دے دیں، کچھ خرچ کر دیں، ان کے لیے رکھ لیں کچھ جیب میں، اور ان کو ہر روز دے دیا کریں۔ ہر روز آپ عادت بنائیے کہ اللہ کی راہ میں ضرور بھی ضرور میں کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات ضرور کروں گا، تاکہ اللہ رب العالمین میرے نامہ اعمال میں اس کو لکھے، اور اللہ رب العالمین ان فرشتوں کی دعاؤں کا مجھے اور آپ کو مستحق بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خرچ کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کی اس دعا میں مجھے اور آپ کو شامل فرمائے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو دینے والوں میں شامل فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی ناظرین، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، اس نمبر پر کال کریں۔